अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है और उसका जो सॉफ्टवेयर है उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे और कोड कैसे लिखा जा सकता है या अपलोड कैसे किया जा सकता है, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोड जब भी लिखा जाता है उसमें दो अहम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक आपको टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है और दूसरा आपको कंपाइलर चाहिए होता है। अब कंपाइलर क्या चीज़ है? एक्चुअली ये क्या करता है कि आपके पास जो टेक्स्ट एडिटर होता है उससे अपनी जो आपने कोड लिखा होता है उसको लेता है और उसको 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि आपके पास मशीन लैंग्वेज बन जाती है जिसको आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। यही कंपाइलर का काम होता है। जब भी आप टेक्स्ट एडिटर में कोड लिखेंगे उसको कंपाइलर 0 1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देगा, जो कि कंप्यूटर जिसको अंडरस्टैंड करता है। लेकिन दूसरे केस में जो आईडीई होता है, और एक नॉर्मल अभी हमने देखा सिंपल आप टेक्स्ट एडिटर देन कंपाइलर, लेकिन आईडीई में ये जो फीचर्स होते हैं, आईडीई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो उसको अगर सिंपल टेक्स्ट एडिटर से कंपैरिजन किया जाए तो ये बहुत ही इजी टू यूज़ है। इसमें बहुत से ज़्यादा फीचर्स होते हैं जो कि एक यूज़र फ्रेंडली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं। इसमें अगर हम बात करें आर्डिनो आईडी में, तो इसमें आपके पास जो है कंपाइलर और टेक्स्ट एडिटर जो है वो दोनों आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। आपके पास किसी भी आईडी को यूज़ करते हैं वो कंपाइल करेगा, रन करेगा, डिबग भी करेगा। नॉर्मल जो टेक्स्ट एडिटर है उसमें आपको इस तरह से डिबगिंग या लाइक दैट ऑप्शन नहीं नजर आएंगे। डिबग कर से मुराद ये है कि आपके पास जो कोड में एरर्स वगैरह हैं उसको आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा एनालाइज कर सकते हैं एंड सेव कर सकते हैं। सिमिलर फैशन में हमने आर्डिनो की बात करते हैं, तो आर्डिनो का जो आईडी है वो भी बहुत ही इजी टू यूज़ है। उसमें आपको बटन्स मिलेंगे सामने जिसमें आप कोड वेरीफाई कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा मेन्यूज हैं जहाँ पर आप अपने बोर्ड्स और पोर्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपने कौन सा आर्डिनो यूज़ करना है, आर्डिनो यूएनओ यूज़ कर रहे हैं, मेगा यूज़ कर रहे हैं, मिनी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपने वहाँ से इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। और कौन सी यूएसबी पोर्ट के साथ लगाया है, कॉम 3 है, कॉम 4 है, वो भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। बहुत सी लाइब्रेरीज और मैनी मोर फीचर्स उसके आईडी में आपको नज़र आते हैं। तो देखते हैं जी हम लोग कैसे आर्डिनो को जो है ना वो इंस्टॉल और डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी आप ब्राउज़र में चले जाएं। आर्डिनो आईडीई इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल में यहाँ पर सर्च कर लें आर्डिनो आईडीई, तो सबसे पहले जो आपके पास साइट आ जाएगी इसको आप ओपन कर लें। देन हमारे पास जो ये विंडो ओपन हो जाती है, इसमें आपके पास ये राइट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आपने जस्ट विंडोज़ विन 10 एंड न्यूर फॉर 64 बिट इसको इंस्टॉल कर लें, नीचे वालों को छोड़ दें, इस पर क्लिक कर दें आप। देन आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या जस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं। तो हम फॉर द टाइम बीइंग जस्ट डाउनलोड करेंगे। कंट्रीब्यूशन यानी कि जो इनके अपने सोसाइटी है उसको बिल्डअप करने के लिए अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप जस्ट डाउनलोड कर लें। एज ए बिगिनर और एडवांस यूज़र आप ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर कर दें ताकि आपको कुछ ये अपडेट्स या लाइक दैट कुछ वो कर दें। आज मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, या नहीं भी करते हैं जस्ट डाउनलोड कर दें। Once the downloading completed, इसको रन कर दें। इसको एग्री। एनीवन हु यूज दिस कंप्यूटर, नो इशू, आप जो इस तरह से कर लें, कोई मसला नहीं है। एग्री। डेस्टिनेशन फोल्डर दे दें जहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सी प्रोग्राम फाइल और आर्डिनो आईडीई में ही जाएगा। वंस द डाउनलोड इज़ कम्प्लीटेड, फिर आपने इसको फिनिश वाले बटन को प्रेस कर दीजिए और इसके साथ ही आपके पास आर्डिनो इंस्टॉल हो जाएगा।
यहाँ पर आपके पास डेस्कटॉप पे ये अपीयर भी हो गया। इस तरह से अगर आपके पास कोई ऑप्शन आ जाता है तो अलाउ एक्सेस कर दें कि विंडोज डिफेंडर फायरवॉल हैज़ ब्लॉक्ड सम फीचर ऑफ दिस ऐप, तो आप इसको अलाउ कर दीजिए ताकि ये उसके तमाम फीचर्स जो हैं वो आ जाएँ। चलें ये शुरू में एडवाइस और ये इंस्टॉल यस यूएसबी ड्राइवर इसके इंस्टॉल हो जाएंगे। इंस्टॉल अभी कुछ इसकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रही हैं। जब तक इसकी कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती हैं तो हम इसके कुछ थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं। जब भी ये आपके पास मेन विंडो होगी आईडीई की, जहाँ पर आप कोड करेंगे। ठीक है, अभी हम उसकी तरफ नहीं आते हैं कि कैसे कोड लिखना है क्या, क्योंकि वो कमिंग क्लासेस में इंशाल्लाह हम सारी ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे। लेकिन ये वाली विंडो होगी, जब कोड लिख चुके होंगे तो आपने यहाँ से उसको वेरीफाई करना है। ये बटन आप क्लिक करेंगे तो कोई भी आपके पास सिंटैक्स एरर होगा तो उसको वो चेक करेगा। अब सिंटैक्स एरर क्या होता है वो बात की बात है, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग आप ये देखिए कोई भी कोड में एरर आ रहा है तो उसको चेक करेगा। उसके बाद इसको प्रेस करेंगे इस ऑप्शन को, तो हमारे पास जो आर्डिनो हमारे कंप्यूटर लैपटॉप के साथ जो है वो कनेक्टेड होगा वाया यूएसबी केबल, तो उसमें कॉपी हो जाएगा। कुछ ऊपर ऑप्शन देख लें, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से भी आपके पास वो आ जाते हैं, बोर्ड मैनेजर में आ जाते हैं। ये यहाँ से देखें यूएनओ को सेलेक्ट कर लें, हमारे केस में यूएनओ होगा। फिर उसके अलावा पोर्ट अभी नहीं अपीयर हो रही है, ये हाइड हुई है क्योंकि आर्डिनो कनेक्टेड नहीं है। जब कनेक्ट करेंगे तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। और स्केच के ऑप्शन में आपके पास ये वेरीफाई अपलोड और ये इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। लाइब्रेरीज को इंक्लूड करनी है तो वो यहाँ से इंक्लूड लाइब्रेरी में आके यहाँ से करेंगे। ये जब कोड करेंगे साथ साथ ये चीज़ें हम लोग देखते रहेंगे। बहुत सी बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं जिनको हम अपने कोड में शामिल करेंगे। तो फर्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है फाइल है, वहाँ पर आपके पास जो आते हैं न्यू स्केच आ जाता है, नई विंडो ओपन हो जाएगी। एग्जाम्पल्स जो इन्होंने आपको बना के दी हुई हैं वो यहाँ से आप उठा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ ये बेसिक ब्लिंकिंग एलईडी वाली एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। इसको मैं क्लिक करूँगा तो एक नई छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर वो कोड भी हमारे पास लिखा हुआ होगा। तो जैसा आपने क्या करना है, इसकी एग्जाम्पल से उठा के आप अपने आर्डिनो में इसको कॉपी कर लेंगे या बर्न कर लेंगे, तो आपके पास सिंपल एक एलईडी ऑन ऑफ का जो कोड बना बनाया आपको इसकी एग्जाम्पल से मिल जाएगा, वो उसके साथ आप प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। देन एडिट का ऑप्शन है, उसमें भी कुछ इसी तरह के ऑप्शन हैं। मेजरली अगर हम बात करें तो हमने जो जब भी हमने काम करना होगा, स्केच में जाके आप वेरीफाई अपलोड कर सकते हैं, या आपके पास ये सामने भी ऑप्शन आते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। स्केच में जाके आपने मेजरली लाइब्रेरीज़ को या तो क्या कहते हैं डाउनलोड करना होता है, या जो बनी बनाई आपके पास लाइब्रेरीज़ हैं जो पहले से मौजूद हैं इंस्टॉल्ड हैं इसमें, वो उठा लें। अगर नहीं है तो आप ऐड जिप लाइब्रेरी कहीं से आप डाउनलोड करके कहीं पर सेव कर लें अपने कंप्यूटर में, और यहाँ से ऐड जिप लाइब्रेरी के से आप उसको उठा सकते हैं। मैनेज लाइब्रेरी में इसकी अपनी एक विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आप सर्च करके उनको ढूंढ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कुछ स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ये सामने ऑप्शन आ रहे हैं, क्या ये वाली लाइब्रेरीज आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, इंस्टॉल करेंगे तो वो हो जाएंगे। सो लाइब्रेरीज या तो मौजूद होंगी या इंस्टॉल करने के आपके पास दो तरीके हैं। कौन से तरीके हैं, या आपने कहीं से भी डाउनलोड की तो ऐड जिप फाइल कर लेंगे, नहीं तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो उसके पास खुद इसकी ऑनलाइन जो उसका स्टोर है वहाँ पर मौजूद होंगी, वहाँ से हम लोग उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पर वो लाइब्रेरी मौजूद ना हो, किसी और वेबसाइट पे हो, तो वो उसको भी हम लोग जिप फाइल में डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो वो आपकी इस लिस्ट में आ जाएगी। अभी कुछ लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंस्टॉल हुई हुई हैं, जैसे स्टेपर मोटर के लिए, सर्वो मोटर के लिए एसपीआई है, और इसी तरह से ईथरनेट और मैनी मोर आपके पास लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी के लिए कुछ ना कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल हुई जो साथ साथ काम करेंगे। जो नहीं होंगी उसको हम इन दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके को यूज़ करते हुए हम लोग डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे। कैसे तैयार करना है अपने सॉफ्टवेयर को उसके साथ इंटरफेस करने के लिए अपने आर्डिनो को, सबसे पहले आपने आर्डिनो को किसी भी यूएसबी पोर्ट के साथ लगा देना है। फिजिकली हमारे पास आर्डिनो अभी नहीं है, तो जब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो सेशन होगा उसमें हम डिटेल देखेंगे। जो ही आप इसको यूएसबी पोर्ट के साथ प्लग इन करेंगे तो आपके पास टूल्स में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास ये पोर्ट भी अपीयर हो जाएगी, जो हमारे पास आर्डिनो के साथ जुड़ी होगी, उससे आर्डिनो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास जो अटैच करेंगे तो टूल्स में आपके पास ये आ जाएगा। अगर कोई और पोर्ट सिलेक्टेड है तो उसको आप इसको खुद फिर जो है ना वो सेलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज प्रोग्राम आपका कॉपी नहीं होगा अगर राइट पोर्ट सेलेक्ट ना की।
अपने आर्डिनो को ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। आप एग्जांपल में जाएं, उसमें बेसिक्स में जाएं और बेसिक्स में जाके यहाँ पर एलईडी ब्लिंकिंग वाला एक प्रोग्राम डाउनलोड कर लें। अभी प्रोग्राम को एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा, अच्छा जस्ट आपको टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ। टूल्स में जाएंगे, जो आपके पास आर्डिनो अटैच होगा वहाँ से आपने पहले तो पोर्ट सेलेक्ट कर लें। काम पोर्ट वो खुद ही उठा लेता है, ना उठाए तो फिर आपने वहाँ से उठानी पड़ती है, काम सेलेक्ट करनी पड़ती है। अब इसमें आपके पास कोड वेरीफाई कर लें और उसके बाद जो ही वेरीफाई करें नीचे आपके पास जो है कंपाइलिंग के दौरान कोई एरर शैरर है वो भी शो कर देगा। उसके बाद आप इसको अपलोड करेंगे तो डन अपलोडिंग का जो है वो नीचे आपके पास मैसेज भी आ जाएगा विदाउट अगर एरर है। तो जो ही आप अपलोड कर देंगे तो आपके पास ये देखें, ये इस तरह से आपके पास जो बिल्ट इन उसके पास एलईडी है वो ब्लिंक करने लग जाएगी आपके पास, जो कि 13 नंबर पोर्ट के साथ वो अटैच है। लेटर ऑन सारी चीज़ें देखेंगे, जस्ट आपको टेस्टिंग का तरीका बता रहा हूँ कि आर्डिनो को टेस्ट कैसे किया जा सकता है। अगर आपके पास आर्डिनो नहीं है तो आप इस पॉइंट पे शायद हो सकता है रुक जाएं, लेकिन मैं आपका ये वाला मसला रिजॉल्व करता हूँ। इसके लिए हम ये करेंगे कि हम लोग जो है वो ऑनलाइन हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग अपने कोड को लिख सकते हैं। आपके केस में वो टिंकर कैड है, इसको आप सर्च कर लीजिए। टिंकर कैड को आप ओपन कर लें तो एक ब्राउज़र में जाकर कहीं भी ओपन कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ज्वाइन नाउ कर लें। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी अकाउंट बना लें, पर्सनल बनाते हैं या एजुकेटर वाला बनाते हैं। उसके बाद आपके पास एक इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपने सबसे पहले सर्किट्स में जाना है। सर्किट्स में जाने के बाद क्रिएट न्यू सर्किट में जाना है। और उसके बाद यहाँ पर आप अपना सर्च कर लें, जो भी कंपोनेंट उठाना है। हमने आर्डिनो उठाना है, आर्डिनो सर्च करेंगे सामने आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर लें। जो ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। आर्डिनो यूएनओ आपके पास सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। फर्दर हम इसका कोडिंग कर लेते हैं जिस तरह से दूसरी तरह से हमने कोड किया था। ये आपके पास एक वर्चुअल आर्डिनो अपीयर हो गया, वर्चुअल कोडिंग होगी, सारा कुछ होगा। कोड उस ये सेम वही कोड है, जस्ट विदाउट कमेंट्स है। उसी तरह से हम लोग एक थोड़े से डिले के बाद हम जो बिल्ट इन हमारे पास लाइव एलईडी है विच इज़ कनेक्टेड विद पोर्ट नंबर 13 वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। इस कोड को आप लिख के या वहीं से आप उठा के आप स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे तो आपके पास पिन नंबर 13 पर जो एलईडी है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगी। ये सारा का सारा सेम वही कोड है। अभी कोड को मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि अभी हमने कोडिंग की नहीं है, तो जस्ट आपको बताने का तरीका ये है कि आपके पास अगर नहीं है हार्डवेयर तो उसको कर लें। स्टार्ट सिमुलेशन को आप सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें आपके पास यहाँ पर एलईडी ब्लिंक करने शुरू होगी। ये एलईडी उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर ही होती है, आप एक्सटर्नल एलईडी भी लगा सकते हैं। Thank you for watching my video and don't forget to subscribe my channel to get updated and informative videos. अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।